हाथरस में 121 लोगों की मौत और 100 से ज्यादा लोगों को अस्पताल पहुंचाने का जिम्मेदार सूरजपाल उर्फ बाबा भोले और नारायण साकार हरि को यूपी की पुलिस खोज रही है। लेकिन क्या पुलिस सच में खोज भी रही है? क्योंकि बाबा भोले के वकील एपी सिंह का तो दावा है कि बाबा ना तो छिपा है ना ही फरार है। लेकिन इस बीच ऐसे कई लोग सामने आए जो बाबा के चमत्कारी होने का दावा करते हैं, तो कुछ ऐसे भी हैं जो बाबा को भगवान मानने से इनकार करते हैं। आज हम आपको ऐसे ही कुछ लोगों के बयान सुनाने वाले हैं। इन बयानों को सुनने के बाद आपका सच से सामना भी हो जाएगा। ये बताइए भाई साहब, किसी मंदिर में जाओ, भगवान कहीं तुमको मिले, दिखाई दे आपको? दिखाई दिए तो इसी जगह वैसे भगवान इसी में है जगत। अच्छा। हाँ, ऐसे इसी किसी मंदिर मस्जिद में कहूँ तुम जाओ, भगवान किसी को मिले नहीं है। और तो यहाँ कैसे मिल जाए आपको, बताइए? अच्छा। हाँ, तो फिर ऐसे इसी समय समझे एक पूजा है, एक लोग कृष्ण भगवान अपने घर में रहते थे। हमें ज्यादा परेशानी हुई थी। इतना परेशान था, हमें कोई मतलब छूता तक नहीं था। अच्छा। यहाँ आने में हम ठीक हो गए। ये आत्मा शैतानी दोस्त था, कहीं हम बहुत दिखाया सुनाया, बिल्कुल पीड़ित हो गया, तब यहाँ हमने ठीक हो गया। बहुत पैसा बर्बाद किया। तो यहाँ परमात्मा कहते हैं, यहाँ ये हैं जो बाबा, इन्हें परमात्मा कहते हैं, इन्हें आते जाते रहोगे तो ठीक हो जाओगे। वहाँ भी है, कहते हैं आते जाते रहो ठीक हो जाओगे। की रहमत से मेरा जहर निकाला, दो के आत्मा रखी थी उन्होंने, दोबारा से मेरी आत्मा दो के नहीं, फिर ऑपरेशन किया, मेरी जान लौट के आ गई। आज चमत्कार हमारे के लिए चमत्कार है और दूसरे के लिए चमत्कार हो या ना हो। कैंसर जैसे जो है रोग प्रभु ने काट दिए, आज वो परिवार स्वस्थ और अच्छे हैं। सत्य परमात्मा है, कोई मामूली खेल थोड़े नहीं है। आप लोग जो समझ रहे हो कोई मामूली, ये परमात्मा है। हमारे हार्ट की बीमारी थी, मैंने बूटी पी के परमात्मा ने मेरी सही कर दी है। वहाँ से दर्द नहीं उठा है, यहाँ से उठ रहा। अब ये बताओ, जब हम लोग सेवाकारी में नहीं जुड़े हैं तो क्या अगर परमात्मा है साकार विश्वरी, तो उनके परमात्मा के दर्शन करने में कोई रोक नहीं, कोई रोक नहीं होनी चाहिए। होनी नहीं चाहिए। तो गांव वालों को रोक है। हाँ, जो तो कहते हैं यहाँ 200 रुपये दो, रजिस्टर में नाम चढ़वाओ, तब भीतर आओ। अब ये बताओ, परमात्मा के दरबार में रुपए चलता है ना? हमेशा मैंने कि मत जाया करो मत जाया करो, वो मानती नहीं। काश चल ना मान मेरी मानी होती तो ये दिन ना देखने पड़ते मुझे। तो हमारे ये बताते थे कि मतलब यह स्थान में जमीन लगी थी, बाकी जगह उधर मतलब वन विभाग लगा है पीछे से। सरकारी जमीन पर नहीं बना है, ये अवैध कब्जा समझे तरह का है। तो इसलिए बाबा के ऊपर ऐसी कार्रवाई की जाए कि जब उन्हें पता था कि यहाँ हो गई हो, जहाँ जा रहे थे तो वहाँ रोक कर थोड़ा कुछ कह सकते थे, तो जनता को रोक सकते थे, मगर नहीं, वो तो यूँ ही चले गए। और यहाँ पे लेडीज़ों की बेचारी की मौत होगी। धूल में मिल गए, जानों की धूल क्या मिली, धूल में मिल गए लोग, काफी लोग धूल में मिल गए। बाबा की धूल, बाबा ने नहीं देखा कि मेरी चंडों की धूल के चक्कर में कितने लोग धूल में मिल गए। ये तो 122-27 दिखा रहे हैं टीवी पर। कितने लोग मरे हों? कम से कम 400 से लोग ऊपर जा मरे हुए। अभी तो बहुत लोग लापता हैं सर। इतनी ताकत होती थी, इतने मुर्दे चले हैं। मैंने अपनी माँ को बॉडियों में से ढूंढ के ला जाऊँ, और ये बुनियों कह रहे कि 121 लाशें गिरी हैं। 121 से ऊपर तो उसके भाग पड़ी थी। वहाँ पर कार्रवाई होनी चाहिए, इतनी हो सके सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। अभी तो प्रशासन इतनी ढील दे रहा, अभी तक उनका पता ही नहीं है कहाँ है बाबा। अपने अगर भक्तों को देखना चाहते तो आ नहीं सकते थे क्या? सामने आ सकते मीडिया के, उन्हें सामने आना चाहिए, कुछ बोलना चाहिए मीडिया को, जनता को हमारे समझाएं, आगे बोले क्या बात हुई, वो तो अपनी जान बचा के चले गए। कि बाबा ने जहाँ जहाँ जिले में कमेटी बनाई हैं, हाथरस जिले में जो कमेटी बनाई हैं, इतनी मौतें हुई हैं कि देखा नहीं जाता। लोग हॉस्पिटलों में, मैं भी गया हूँ, मैं भी रहा हूँ रात को। इन कमेटियों पे कार्रवाई होनी चाहिए और विशेषकर बाबा पे होनी चाहिए, क्योंकि बाबा भी दोषी है। जब आयोजन मैं कर रहा हूँ तो मैं अपनी जिम्मेदारी से बच जाऊँगा भाई। बाबा को मानती हूँ दोषी, उसने अपने प्रशासन में कोई मतलब सुविधा ही नहीं थी। वहाँ पे तो कोई सुविधा थी, सेवादार चिलम से खड़े वो 4 लोग, 2.5 लाख की भीड़ में 4 लोग क्या करेंगे? गेट बड़ा, एक आने का द्वार लगाना चाहिए, एक जाने का द्वार लगाना चाहिए। बाबा जा रहा है, मैं धूल और ले लो।
बाबा के सत्संग के बाद 123 लोगों की भगदड़ में मौत हो गई, लेकिन बाबा को नमन करने के लिए लोग तमाम पहुंच रहे हैं। बाबा पे आस्था रखते हैं, बाबा के दरबार पर नमन करने के लिए पहुंचे तमाम लोग हमारे साथ में, उनसे बात करते हैं। जिस तरीके की आस्था श्री कृष्ण में लोग रखते हैं, शंकर जी में रखते हैं, उसी तरीके की आस्था नारायण साकार हरि में हमारी है। बहुत से भक्त उनसे जुड़े हुए हैं। तमाम लोगों का दावा ये भी है कि उनके तमाम रोग वहाँ पर दूर हो जाते हैं, तमाम जो कष्ट हैं उनके जीवन में थे वो दूर हो जाते हैं। आपका व्यक्तिगत अनुभव क्या है? जी, ये बिल्कुल सत्य है। वास्तव में कष्ट दूर हो जाते हैं, क्योंकि वो सत्कर्म की रास्ता दिखाते हैं, उस पे हम चलते हैं, और वही बात है, जो चलते हैं उनके कष्ट दूर होते हैं। घटना के वक्त में आप वहाँ पर मौजूद थी? हम वहीं पर मौजूद थे। क्या घटना दिखाई पड़ी आपको? क्या आपको समझ में आया? कैसे क्या पूरी भगदड़ हो गई? वहाँ पर हमारे साथ की ही 2 बहनें और थी, जो हम जिस बस में जाते हैं तो वो वहाँ पर भागी और वहाँ पर वो फंस गई थी। तो उनने यही बताया कि 8-10 लोग थे तगड़े तगड़े, और वो उधर के लिए एकदम भागे, सबका बैलेंस बिगड़ गया, ज़मीन पे बैलेंस बिगड़ गया और एक के ऊपर गिरते चले गए। क्योंकि सत के साथ के लोग कभी भी भीड़ में फंसते हैं तो वहीं की वहीं थम जाते हैं, कोई भी आगे पीछे नहीं होता है, वहीं की वहीं सब रुक जाते हैं और एक एक करके निकालते हैं। क्योंकि 15-16 सालों में कोई पहली बार भीड़ इकट्ठी नहीं हुई है, बहुत बार भीड़ इकट्ठी हुई, कभी ऐसा नहीं हुई है। किसी की साजिश ही हमें लग रही है, क्योंकि इतने लोग एकदम से गिरते क्यों चले। और फिर एक प्रश्न ये कि उनने भाइयों की तरफ क्यों नहीं किया, बहनों की तरफ, क्योंकि उनकी गोद में बच्चे थे, साड़ियाँ पहने थी, वो गिरेंगी तो उठने में समय लगेगा। आपको लगता है साजिश है? मैम ये बताइए, क्या आपको भी लगता है कि साजिश है? जो कुछ हुआ उसके पीछे कहीं ना कोई साजिश है? कुछ लोग थे जिन्होंने माहौल को खराब करने का प्रयास किया? जी बिल्कुल, ये साजिश है, क्योंकि आज तक मुझे 13 साल हो चुके हैं हरि जी के चरणों में आते हुए, आज तक ऐसा नहीं हुआ। हरि जी हमें ये सिखाते ही नहीं है, और ये सोची समझी साजिश है जो पीछे से धक्का दिया गया था। ये बताइए आपकी महिलाएं क्यों हुई इसका शिकार? ये बताइए, क्वेश्चन मेरा ये खड़ा होता है सबसे पहले कि महिलाएं ही क्यों हुई इसका शिकार? जेंट्स भी तो हो सकते थे ना, क्यों? वहाँ मौजूद थे, क्या लगा आपको, क्यों हुई? जी, आप वहाँ पर थी, क्या हुआ? क्यों लगता है कि महिलाएं क्यों हुई? महिलाएं, हमें ये तो हमें नहीं पता, जो जिसने किया वो तो उसे पता होगा, हम कैसे कह सकते हैं? ये तो बदनाम करने का तरीका है, वो कमजोर होती हैं, इसीलिए ऐसा किया गया। आपने क्या देखा वहाँ पर? मैंने क्या देखा, एक धक्का पीछे से आया था और कुछ लड़के मतलब थे, वो एक दूसरे के ऊपर चढ़ रहे थे, ये देखा था मैंने वहाँ पे। मौजूद थी वहाँ पर? बिल्कुल, मैं उस हादसे की भी शिकार हुई थी, मैं भी दबी हुई थी, और जो हमारे सेवा कर्मी थे उन्होंने ही हमें बाहर निकाला है। और ये गलत इल्जाम लगा रहे हैं कि सेवा कर्मी की वजह से ऐसा हुआ, ऐसा कुछ नहीं है। उनका काम बचाना है, आज तक उन्होंने हमें बचाया है, ना कि इस गड्ढे में घुसने दिया है। प्रशासन के अपने आप को बचाने के लिए सेवा कर्मियों को पर दबाव बना रहा है, उनको आरोप लगा रहा है, उनकी गिरफ्तारी भी कर रहा है। प्रशासन वहाँ नहीं था, प्रशासन वहाँ नहीं था, मुझे तो एक भी प्रशासन दिखाई नहीं दिया। हादसे होने के बाद भी मुझे वहाँ प्रशासन दिखाई नहीं दिया था। अगर शायद ये प्रशासन होता तो शायद ये घटना नहीं होती। और जो लोग बदनाम कर रहे हैं हरि जी के चरणों की रसदूल, प्रभु जी ने ऐसा आज तक नहीं कहा कि हमारे चरणों की रसदूल लीजिए, और प्रभु जी जा चुके थे, हादसा काफी थोड़े समय बाद हुआ। यहाँ पर आइए, क्या करने के लिए पहुंची? मैं अपने आस्था भाव लेकर अपने हरि जी को नमन करने आई थी यहाँ। जी बिल्कुल। मतलब ये बताइए, किस तरीके की आस्था आपकी है दरबार से? जो महाराज हैं उनसे क्या आस्था है आपकी, किस तरीके से जुड़ा हुआ है आपका? हमारा तो बहुत जन्मों जन्मों का जुड़ाव है हरि जी से। आज यहाँ खड़े हैं तो उनकी वजह से खड़े हैं, हम यहाँ उनकी वजह से हम यहाँ खड़े हुए हैं। आज जो क्या परिवर्तन हुआ, क्या कष्ट था आपको, कैसे दूर हुआ? परिवर्तन हुए, हमारे घर में इतनी बीमारियाँ थी, MBBS बड़े बड़े डॉक्टरों को दिखा लिया हमने, रिपोर्ट करा रहे हैं, कोई बीमारी नहीं निकल रही है, और वही दर्द नहीं रुक रहा है। यहाँ आने से हमारे सब दुख दर्द दूर हो गए बिल्कुल। और लोग भी दावा करते हैं वहाँ पर जो आते हैं, किस किस तरीके की बीमारियों का इलाज कर देते हैं बाबा? इलाज हमारे हरि जी किसी चीज़ का नहीं करते हैं। कर्म हम करेंगे, सद्दे कर्म हम करेंगे, तब हम सही होंगे, ये है, ना कि वो किसी का इलाज करते, ना ही हमारे हरि जी चमत्कारी हैं। तो वैसे में जो ये हादसा हुआ, जैसे आप लोग जो दावा करते हैं कि परमात्मा है, तो उनको पहले से जानकारी नहीं हुई? अगर वो इतने ही बड़े पूज्य हैं, इतने जानकार हैं, उनको पहले से जानकारी नहीं हुई, और हादसे के बाद से वो गायब हैं, पब्लिक के सामने नहीं आए, क्यों नहीं आए? सर, जानकारी उन्हें हर चीज़ की रहती है, हर चीज़ की जानकारी रहती है, और जिस चीज़ का समय आ गया है, अगर मेरा स्टेशन बदायूं है तो मुझे बदायूं उतरना है, उसे कोई नहीं रोक सकता। आज तक ऐसे कोई भी परमात्मा नहीं आए जो मृत शरीर में जान डाल सकें, ऐसे कोई परमात्मा नहीं है आज तक। इन्होंने तो कई बार प्रयास किया, कुछ लोगों को, मृत लोगों को जीवित करने का प्रयास किया, FIR भी इसको लेकर के दर्ज हुई इनके ऊपर। ये सब अफवाहें हैं, कभी कोई FIR दर्ज नहीं हुई, और जो FIR दर्ज हुई भी थी वो FIR झूठी साबित हुई थी। वो में दर्ज हुई थी जी, वो FIR झूठी साबित हुई थी। तब ये बताइए, जिस तरीके से आप देख रहे, तमाम लोगों को आस्था है, विश्वास, इतना बड़ा हादसा हो जाने के बाद भी वो प्रभु मान रहे हैं उनको, आप क्या मानते हैं? हम नहीं मान रहे प्रभु होते तो कुछ चमत्कार करते, चमत्कारी कहले अगर होते, उनमें से एक बंदा जिंदा करते हैं तो मैं उनको मानूंगा, मैं भी उनका चेला बन जाऊंगा।
अगर वो एक बंदे को जीवित कर दें। उन लोगों से पूछो जिनके घर से 4 औरतें थी, 4 भी चली गई, कोई सिंगल और आदमी रह गया घर में, किसी की बच्चे बेटी चली गई, माँ चली गई हैं, उनसे पूछो आज वो बिल्कुल अलग हो गए। ज़्यादातर औरतें ही मरी हैं, क्योंकि औरतें अंधविश्वास करती हैं, वो लोग चली जाती हैं आश्रम में और अपने घर की सेवा नहीं करती, वहाँ जाकर लीपा पोती करती हैं। अगर अपने घर के भगवान को भगवान का दर्जा आदमी को दिया है, उनकी सेवा करो, ऑटोमेटिक चमत्कार घर में होने लगेगा, खुशहाली बढ़ने लगेगी, ऊर्जा घर में आने लगेगी। जाने वाली महिलाएं तो कहती हैं कि ये जो आदमी हमारे हैं, जो पति हैं, ये तन के पति और मन के पति बाबा जी हैं। अच्छा, तन के पति भगवान कन्हैया थे, मन के पति भगवान कन्हैया थे। उन्होंने भी उपदेश यही दिया था सब गोपियों को कि ऐसा है, आप हमसे मिलने आई, इतनी सेवा अगर अपने पति से करो, मैं उन्हीं के अंदर अपना रूप दिखाऊंगा, वो है भगवान। आपको क्या लगता है, आप कहाँ रहते हैं और यहाँ पर आए हैं, तो बाबा जी पे क्या आस्था है आपकी, क्या मानते हैं आप? देखने के लिए आए हैं, बस यहाँ बाबा जी हैं, तो यहाँ तो नहीं मालूम पड़ रहा, और कुछ लोग कहते यही हैं, तो हम तो भी लगता है यही है, वो तो ही नहीं है। आश्रम यहाँ पर है इनका, तो क्या विश्वास है आपको जिस तरीके के चमत्कारों का दावा उनके भक्त करते हैं तमाम लोग? नहीं लगता हमें, तो ऐसा कोई चमत्कार नहीं लगता, और हमें तो विश्वास नहीं। तो इतने सारे लोग क्यों जुड़ जाते हैं इनसे, इतने सारे लोगों की भीड़ क्यों पहुँच जाती है पूजा करने के लिए? उन लोगों का किस तरीके का विश्वास पैदा हो जाता है? सिर्फ एक अंधविश्वास है लोगों का, मतलब बाबा जी एक सिंगल चमत्कार दिखा दे, हम लिखित में करते हैं, हम उनके गुलाम रहेंगे, पूरे जीवन भर गुलाम रहेंगे, सब छोड़ देंगे हर बार। कुछ नहीं है, बाबा जी के साथ सिर्फ एक समाज के लोग, मतलब कि वो उनके समाज के हैं, इस वजह से वो सिर्फ उनको सपोर्ट कर रहे हैं, बढ़ावा दे रहे हैं वो लोग, बढ़ावा दे रहे हैं। बाकी बाबा जी के पास में कोई भी चमत्कार नहीं है, न कोई। वो वहाँ पे पटियाली में उनके आश्रम है, वहाँ नल लगवा दिए कि इनका पानी पीजिए, साला फ्री का पानी पिला दो बस, मतलब सब सही हो जाएंगे। बाबा जी अपना देना नहीं चाहते कुछ भी। 122-23 लोगों की मौत हो गई, लेकिन इसके बाद भी तमाम लोगों की आस्था यहाँ पर कायम है। तमाम लोग यहाँ पर नमन करने के लिए पहुँच रहे हैं, या कहा यह जा सकता है कि बाबा के पक्ष में माहौल बनाने के लिए तमाम भक्तों को यहाँ पर भेज दिया जाता है। लेकिन तमाम लोग यहाँ पर ऐसे भी आते हैं जो बाबा के जो कारनामे हैं उन पर सवाल उठाते हैं, बाबा के जो चमत्कार हैं उनके ऊपर सवाल उठाते हैं। उनका कहना है कि अंधविश्वास से ग्रसित लोग ही इस तरीके के हादसों का शिकार होते हैं, और एक वर्ग ऐसा है जो बाबा को लगातार प्रमोट कर रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट अमित सिंह के साथ श्याम तिवारी, न्यूज़ स्टेट मैनपुरी। हाथरस में जिस तरह पूरी घटना घटी और उसके बाद अब सिकंदरा रोव के अंदर हमारी मौजूदगी है, और हम सिकंदर रोव के उस इलाके में मौजूद है जहां पर देव प्रकाश मधुकर का घर है। ठीक मेरे पीछे आप ये गली देख सकते हैं, इसमें आखिरी में जाकर के जो घर है वो देव प्रकाश मधुकर का है। लोग देव प्रकाश मधुकर के बारे में क्या सोचते हैं, और तमाम जो आस्थाएं लोगों की बाबाओं पर होती हैं कि वो बीमारों को ठीक कर देंगे, तमाम उस पर हम लोगों से यहाँ उनकी राय जानना चाहते हैं कि आखिरकार वो क्या सोचते हैं। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम नरेश कुमार सागर है। सागर साहब, एक बात बताइए, जिस तरह बाबा को लेकर के लगातार लोग कह रहे हैं कि बीमारियों से ठीक कर देते हैं, आपके यहीं पे मुख्य सेवक हैं उनके, सब गलत है, सब फाल्स है और ढोंग है उसका। मैं नहीं मानता ऐसे बाबा को। सबसे अच्छा कर्म है अपने माँ बाप की सेवा करो, बुजुर्गों की सेवा करो, और गरीब के ऊपर दया करो। मैं तो 40 साल से मैं रिटायर्ड हूँ एक्स RPF सब इंस्पेक्टर से, समझे। मैं नहीं मानता इन चीज़ों को, और ना मेरी पत्नी माने। देव प्रकाश मधुकर की अगर बात की जाए, मैं अभी कॉलोनी में किसी के बारे में नहीं जानता। यहाँ लड़ाई हो जाए तो मेरे को 2 दिन बाद मालूम पड़ता। मेरा घर वो है सामने, एकदम किनारे पे है। सुनने में आ रहा है कि सरकारी कर्मचारी हैं वो भी, और उन्हीं के मुख्य सेवक थे बाबा के। तमाम इस तरह लोगों को गुमराह करना, क्या मानते हैं आप, क्या सही है? सही है, लोग गुमराही कर रहे हैं, अच्छी शिक्षा थोड़ी दे रही। जैसे हमारे भोले बाबा जी का यहाँ पे वो था 14 नवंबर को, नहीं अंबेडकर जी का, तो किसी ने 100 रुपये को 14 अप्रैल को किसी ने 100 रुपये दे के राजी नहीं। ये मधुकर 200 रुपये नहीं दे रहा था, और यहाँ बताते 3 लाख रुपये दिए उसने 3 लाख रुपये दिए। वो संविदा पर नौकरी कर रहा है, वो कहाँ से आया इतना पैसा? मोहल्ले के जो स्थानीय निवासी हैं उनका भी साफ तौर पर यही कहना है, क्योंकि जो देव प्रकाश मधुकर हैं अच्छे खासे अमीरजादे हैं, और जो अभी पूरा कार्यक्रम उनके द्वारा कराया गया, क्योंकि उसके मुख्य जो सेवादार हैं बाबा के बिल्कुल करीबी हैं, बाबा के लेफ्ट हैंडेड हैं, तो बहरहाल सी बात है, पैसे वाले तो होंगे ही। ऐसे में क्या आस्था है लोगों की, और जिस तरह से लगातार ये गलियों के अंदर से लोगों को इकट्ठा करने के बाद, महिलाओं को ऊपर अंधविश्वास की पट्टी लगाने के बाद उनको सत्संग में
बुलाते हैं और बीमारियों का इलाज कराते हैं। बड़े पैमाने पर यह कारोबार चलता हुआ नजर आता है, लेकिन अब जनता ने भी जब से 121 लोगों की मौत हुई है तो उनकी आंख अब खुलनी शुरू हो गई है और इसके लिए अब वो सतर्क भी होते हुए नजर आ रहे हैं। एक हादसे को दस्तक दी जा चुकी है। क्या यह अंधविश्वास की पट्टी लगातार आंखों पर रहेगी या फिर ऐसे ही और हादसे होते रहेंगे, या और जागरूक और शिक्षा पाने की भी ज़रूरत है। वीडियो मनोज के साथ सैयद अली, न्यूज़ स्टेट, हाथरस। हाथरस हादसे में 123 लोगों की अभी तक जान जा चुकी है और हमारी मौजूदगी अभी फ़िलहाल उसी गली के अंदर मौजूद है जो आजकल नाम चर्चाओं में है। उसका नाम है देवप्रकाश मधुकर। उसी की गली में हम मौजूद हैं जहां पर देवप्रकाश मधुकर रहते हैं। इसको न्यू कॉलोनी दमदपुरा कहा जाता है और ये जनपद हाथरस के थाना सिकंदराबाद के अंतर्गत आती है। आपको यहाँ से मैं सबसे पहले देवप्रकाश मधुकर के घर की तस्वीर दिखा देता हूँ, लेकिन उससे पहले आपको एक चीज़ ये बता दूँ कि जहाँ तक हम देवप्रकाश मधुकर के घर पर पहुँचेंगे तब तक आपको वहाँ पर इस पूरी गली में ताले नज़र आएंगे। सबसे पहले आपको एक ताला पड़ा हुआ नज़र आ रहा होगा। ये जो मकान है, ये मकान पे जो ताला है वो और किसी का नहीं बल्कि चंद्रदेव जो जूनियर हेडमास्टर हैं उनके घर का है, क्योंकि ये भी मुख्य जो सेवादार हैं बाबा के उनकी लिस्ट में शामिल हैं। लेकिन मुख्य सेवादारों में जो सबसे मुख्य नाम है, जो पुलिस प्रशासन के द्वारा एफआईआर में दर्ज किया गया है और उनको मुख्य आरोपी बनाया गया है, उनका नाम है देवप्रकाश मधुकर और उनका घर यही सामने वाला है। ठीक मेरे सामने जहाँ पर आपको लिखा हुआ 2014 नज़र आ रहा होगा, ये वही 2014 में बनाया हुआ इनका मकान है जिनका नाम है देवप्रकाश मधुकर। घर पर इनके फ़िलहाल ताला पड़ा है। परिवार संग ये फरार हैं और इतना ही नहीं, 1 लाख रुपए का इनाम भी इनके ऊपर पुलिस ने घोषित कर दिया गया है। साथ ही साथ आपको बता दें कि देवप्रकाश मधुकर के ठीक सामने वाला जो घर है ये भी किसी प्राइवेट आदमी का नहीं है बल्कि सरकारी कर्मचारी का ही है, जिनका नाम की अगर बात की जाए तो गौरीशंकर है और ये भी अध्यापक हैं नवोदय विद्यालय में। हालांकि 6 लोग अभी तक पुलिस ने गिरफ्तार कर लिए हैं। 123 लोगों की इस पूरे प्रकरण में मौत हो चुकी है। हालांकि जब ये पूरी घटना घटी और उस घटना में भगदड़ मचने से जहाँ 123 लोगों की जान चली गई, तो वहीं ये जो मुख्य सेवादार बाबा के हैं अभी तक निकलकर किसी के सामने नहीं आ पाए हैं। हालांकि पुलिस ने अब इनके ऊपर इनाम घोषित किया है। 3 लाख रुपए का वाले देवप्रकाश मधुकर पर आज 1 लाख रुपए का पुलिस प्रशासन के द्वारा इनाम घोषित हो गया है। ये वही लोग हैं जो बाबा के मुख्य सेवादार थे। कहा जाता है कि बाबा के लेफ्ट हैंड हैं। बाबा का सारा काम यही देखते हैं। बाबा के पूरे प्रोग्राम को कराने के लिए जो चंदा इकट्ठा किया गया वो इन्हीं लोगों के द्वारा किया गया था। जहाँ तक जब हमने इनके गली और मोहल्लों के लोगों से, आसपास वालों से बातचीत करने की कोशिश की थी तो वो कैमरे के सामने नहीं बोल पाए, लेकिन उन्होंने जो हमें बताया तो उन्होंने साफ कर दिया कि ये वो लोग हैं जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम पर भी 200 रुपये तक का चंदा नहीं देते। गली में अगर कोई टूट फूट हो जाती है तब भी ये 1 रुपया नहीं निकाल पाते, लेकिन बाबा के प्रोग्राम के लिए इन्होंने 3 लाख रुपए का चंदा इसी मोहल्ले से इकट्ठा किया है। इतना ही नहीं, मात्र ये 3 घर ही नहीं हैं जो देवप्रकाश मधुकर के द्वारा नेटवर्क में चलाए जाते हैं, बल्कि आपको जो एक गली, हालांकि ये भी गली भी बंद नज़र आती है, लेकिन आपको ठीक सामने अगर आपकी निगाह जाती है तो वहाँ पर भी एक मकान पे ताला पड़ा हुआ नज़र आएगा। ये भी वही लोग हैं जिनकी फहरिस्त बड़ी लंबी है और ये सब बाबा के सेवादार हैं। लेकिन बाबा के मुख्य सेवादारों में अगर किसी का नाम आता है तो वो नाम है देवप्रकाश मधुकर का, जिसमें 16 शिक्षक, 4 लेखपाल, रिटायर फौजी समेत 78 लोग यानी कि जो बाबा के आयोजक थे उनके नाम हैं। अब आपको बता दें कि हम जिस जगह पर मौजूद हैं इस पूरी गली में फ़िलहाल आपको सन्नाटा नज़र आ रहा होगा। कोई भी आदमी देवप्रकाश मधुकर के बारे में बोलने के लिए तैयार नहीं है। मैं उस पंडाल में मौजूद हूँ जहाँ पर बाबा के प्रवचन चल रहे थे। आपको पहले एक तस्वीर दिखाता हूँ जहाँ पर ये सामने हमारी गाड़ी खड़ी हुई आपको नज़र आ रही होगी। ये वही रास्ता है जो 2 दिन पहले बाबा के कार्यक्रम से पहले बनाया गया था। तमाम इस रास्ते पर ईंटें बिछाकर ये रोड बनाया गया और बाबा का जो काफ़िला था प्रवचन के बाद जब बाबा यहाँ से निकले तो इसी रास्ते से निकले और ठीक सामने आपको एक हाईवे नज़र आ रहा होगा। ये वही हाईवे है जिस पर
लगातार जो बाबा के श्रद्धालु थे, बाबा के चाहने वाले थे, बाबा के जो भक्त थे, वो लंबी लंबी लाइनें और कतारें लगाकर खड़े हुए थे और बाबा के चरणों की धूल यानी कि मिट्टी अपने सर पर रखकर उनका आशीर्वाद लेना चाहते थे, लेकिन वो आशीर्वाद उनके लिए मौत का सामान बन गया। फिलहाल जिस पंडाल के अंदर हमारी मौजूदगी है, क्योंकि कल यहाँ पर सारे में बारिश थी, पर बहरहाल सी बात है कि अंदर आने का रास्ता भी नहीं था, तमाम जगह पर पानी भरा हुआ था और आप इस पूरे ग्राउंड के अंदर में इस बात का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जगह जगह पर आपको यहाँ पर गड्ढे नज़र आ रहे होंगे। बड़े बड़े आपको यहाँ पर जो खुदे हुए गड्ढे हैं, गहरे गड्ढे हैं जिनमें लगातार पानी भरा पड़ा हुआ है। ये अपना आप में खुद बयां कर रहा है कि ये खुद यहाँ पर कार्यक्रम करने के लिए सेफ जगह नहीं थी। इस पंडाल की अगर बात की जाए, जब यहाँ पर भगदड़ मची होगी, क्योंकि यहाँ से भी लोगों ने बाबा के चरणों की धूल को अपने सर और माथे पर लगाने का काम किया होगा ताकि आशीर्वाद ले सके, तो ये अपना आप में एक बड़ी बात थी। यहाँ पर जो लोग अपने खाने पीने का सामान लेकर आए थे, जिन बर्तनों के अंदर सामान लेकर आए थे, वो बर्तन आपको यहाँ पर बिखरते हुए नज़र आ रहे होंगे। कुछ लोग यहाँ पर पानी पिलाने का काम कर रहे होंगे, उनके बर्तन देखिए आप किस तरह से बिनकते हुए, ठिठराते हुए पड़े हुए नज़र आ रहे हैं। मासूम बच्चों की चप्पलें जो यहाँ पर धूप में बैठे होंगे, उनके आपको सर पे ढकने वाली टोपी यानी कि हैट, और जो घर से बैग लेकर आए होंगे जिसके अंदर ये टिफ़िन लेकर आए होंगे, वो भी आपको यहाँ पर पड़े हुए नज़र आ रहे हैं। महिलाओं का पर्स आपको यहाँ पर नज़र आ रहा होगा। इतना ही नहीं, अगर बात की जाए अन्य चीज़ों की, तो पानी की बोतलें यहाँ पर पड़ी हैं, बच्चों के खिलौने यहाँ पर पड़े हैं और ये वही पंडाल है जहाँ से प्रवचन चल रहे थे। लेकिन ये प्रवचन कथित बाबा के द्वारा जो प्रवचन जनता को जागरूक करने के लिए दिए जाते हैं, इंसानियत के लिए दिए जाते हैं, आज वो उनके लिए मौत का सामान बन गए। इतना ही नहीं, 24 घंटे से ज़्यादा का समय बीत चुका है और अभी तक मात्र 6 लोगों की गिरफ्तारी हो पाई है। जो मुख्य सेवादार हैं वो अभी तक पुलिस के रडार पर नहीं चढ़ पाए हैं, पुलिस उनको गिरफ्तार तक नहीं कर पाई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खुद मोर्चा संभाला हुआ है, ग्राउंड जीरो पर खुद मुख्यमंत्री पहुँच चुके हैं। जिस पंडाल के अंदर हम खड़े हैं, यहाँ का निरीक्षण मुख्यमंत्री करके जा चुके हैं। ठीक मेरे सामने आपको पीछे की तरफ जो नज़र आ रहा होगा वो घटनास्थल है। उस घटनास्थल पर भी मुख्यमंत्री ने कल निरीक्षण किया था, साथ ही साथ मुख्य सचिव और डीजीपी मौजूद थे। प्रदेश के आला अधिकारियों ने मोर्चा संभाला हुआ है, लेकिन अभी तक जो मुख्य सेवादार हैं वो फरार हैं। पुलिस ने 1 लाख रुपए का इनाम भी अब मुख्य सेवादारों पर घोषित कर दिया है। ऐसे में कब कार्रवाई होगी ये देखना होगा। लगातार पुलिस के हाथ जो सुनसान है और खाली पड़े हुए हैं। अभी तक पुलिस ने 1 लाख के इनाम की जो घोषणा की है, लेकिन अपने आप में बड़ी बात यह है कि पुलिस को 1 लाख की घोषणा करनी पड़ गई और मुख्य सेवादार अभी तक पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं।